बॉलीवुड में आना हर अभिनय प्रेमी का बहुत ही बड़ा सपना होता है। इस इंडस्ट्री में लोग अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। कुछ अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं तो कुछ अपने किरदार को लेकर जाने जाते हैं। आज के इस लेख में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो फिल्मों में अपने माँ के किरदार के लिए जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं रीमा लागू की, जिनकी फिल्मों ने आज भी उन्हें अमर किया हुआ है। रीमा लागू का शुरुआती जीवन 21 जून सन 1958 को रीमा लागू का जन्म मुंबई में हुआ था। चूंकि रीमा लागू की मां मंदाकिनी भड़भड़े एक एक्ट्रेस थी और मराठी थिएटर व सिनेमा में उनका बहुत बड़ा नाम था, तो कहा जा सकता है कि एक्टिंग का माहौल बचपन में ही रीमा लागू को मिल गया था और आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में बचपन में मिले एक्टिंग के माहौल ने इनकी बड़ी मदद की थी। माता पिता ने इनका नाम रखा था नयन भड़भड़े। पहली फिल्म नयन महज 6 साल की थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में नयन चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आई थी और नयन ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया था। बाद में कुछ और फिल्मों में भी नयन ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इत्तेफाक से ये सभी फिल्में मराठी भाषा की फिल्में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिंग करियर बनाने के साथ साथ नयन ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जमकर की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ मराठी फिल्मों में काम करने के बाद नयन ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। हालांकि इस दौरान नयन ने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। ऐसे बनी नयन भड़भड़े से रीमा लागू। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक की मुंबई की एक ब्रांच में नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ ही नयन ने थिएटर करना भी जारी रखा। इत्तेफाक से इसी बैंक में नयन भड़भड़े की मुलाकात उस शख्स से हुई जिससे उन्हें इश्क हुआ और फिर उस शख्स ने नयन से शादी की और इस शादी के बाद नयन भड़भड़े बन गई रीमा लागू। ऐसे मिली हिंदी फिल्मों में सफलता। शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिए तो वहीं उनके पति विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। वे न केवल मराठी थिएटर व मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे बल्कि मराठी फिल्मों के लिए तो वे स्क्रीन प्ले राइटिंग भी किया करते थे। हिंदी फिल्मों में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी भी काफ़ी रोचक है। दरअसल एक दफ़ा ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी। उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नज़र इन पर पड़ी। शशि कपूर को इनका एक्टिंग करने का अंदाज बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नज़र पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया था। रीमा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं कयामत से कयामत तक, साजन, पत्थर के फूल, 16 और शबनम, दिलवाले, हम आपके हैं कौन, जुड़वा, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं आदि। माँ का रोल निभाकर हुई लोकप्रिय। रीमा लागू ने पहली बार कयामत से कयामत तक फिल्म में जूही चावला की माँ का किरदार निभाया था। इसके बाद वह मैंने प्यार किया और साजन में सलमान खान की माँ बनी। इन 2 फिल्मों के बाद ही रीमा लागू ने खुद को माँ के रोल में इस कदर स्थापित कर लिया। उन दिनों बनने वाली हर फिल्म में उन्हें ही कास्ट किया जाता था। बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियां उनके साथ स्क्रीन साझा करते हुए घबराती थी। कहा जाता है फिल्म गुमराह में जब श्रीदेवी ने रीमा की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने रीमा के सीन्स पर कैंची चलवा दी। ऐसी हुई मौत। आपको बता दें कि अभिनेत्री रीमा ने मौत के कुछ घंटों पहले तक शूटिंग की थी। शूटिंग के बाद वह अपने घर आई और आधी रात में उनके सीने में दर्द हुआ जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अभिनेत्री ने रास्ते में दम तोड़ दिया। रीमा ने अपने करियर में 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। भले ही अभिनेत्री आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी दमदार अदाकारी ने आज भी उन्हें अमर किया हुआ है।